एंकर मोनिका से सुने समाचार। जनकपुर रोड पुपरी में 5.76 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास। सम्राट अशोक भवन का हुआ लोकार्पण। मुख्य संपादक राजीव कुमार सोनी की रिपोर्ट। आज नगर विकास एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री श्री जीवेश कुमार जी के कर कमलों द्वारा जनकपुर रोड पुपरी नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत लगभग 5 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। इस शुभ अवसर पर माननीय मंत्री जी ने नगर क्षेत्र की महान जनता को संबोधित करते हुए सरकार की विकास परक नीतियों और नगर क्षेत्र के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी श्री रिची पांडे जी, नगर परिषद उप सभापति श्री जयप्रकाश जी, वार्ड पार्षदगण, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सहित कई गणमान्य पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री जी ने नगर परिषद सभागार में सभापति, उप सभापति, वार्ड पार्षदों, कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ एक परिचयात्मक बैठक भी की, जिसमें नगर परिषद के कार्यों, योजनाओं एवं भविष्य की दिशा पर चर्चा हुई। उक्त अवसर पर नवनिर्मित सम्राट अशोक भवन का भी मंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया गया, जो नगर परिषद क्षेत्र में एक आधुनिक एवं उपयोगी संरचना के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। नगर क्षेत्र में इन विकास कार्यों से आम जनता को लाभ मिलेगा और आधारभूत संरचनाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। जिसमें वार्ड नंबर 12, 17, 10 और 5 के द्वारा आवंटित किया गया है। सड़क बनाने के लिए वार्ड नंबर 3 में एक प्रस्ताव है 99 लाख रुपए का। इस प्रस्ताव को हमारी मंत्री जी ने मंजूरी दी है। वार्ड नंबर 5 में भी एक प्रस्ताव 99 लाख का है, उसे हमारे माननीय मंत्री जी ने अनुमोदित किए हैं, जो हमने पूर्व में ली थी। समय अभाव के कारण आपको पूरी योजनाओं को पढ़कर नहीं सुना पाया और अंत में जो योजनाएं पेंडिंग है, जो आजकल में निकलने वाली है, इस नंबर वार्ड में 93 लाख का, 11 नंबर में 91 लाख का, 10 नंबर वार्ड में 2 करोड़ 21 लाख का। मैं बहुत और बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जगह की जिम्मेदारी जरूर लीजिए। एसडीओ साहब बैठे हुए हैं, आप जगह की जिम्मेदारी लीजिए, जगह ढूंढ करके दीजिए। आप नहीं ढूंढिएगा तो प्रदेश जी से तो जगह मिलना नहीं है यहाँ, तो जगह ढूंढिए। सरकारी जगह का कहीं अतिक्रमण है, उसको निकालिए, जगह दीजिए। अभी कई बड़े बड़े काम यहाँ करने हैं। पुपरी को एकदम जो नया आपका नगर परिषद बनने के लिए जो नया जगह जुड़ा है, नया वार्ड जुड़ा है, स्वाभाविक है कि पुराना वार्ड जो होगा वो डेवलप वार्ड होगा, नया वार्ड जो जुड़ा होगा वो डेवलप नहीं होगा, अभी भी ग्रामीण परिवेश वहाँ होगा। तो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि वहाँ नागरिक सुविधा बहाल करना। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ नागरिक सुविधा बहाल करने के लिए आप जितनी योजना लाएंगे सबका पैसा मैं दूंगा और फटाफट नागरिक सुविधा बहाल करके उसको पूरा समृद्ध करने के दिशा में सार्थक प्रयास करिए। जिलाधिकारी महोदय बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि नगर परिषद का यहाँ एक बाईपास होना चाहिए। कभी कभी हम लोग भी बड़ी परेशानी में आ जाते हैं। परेशानी का कारण कुछ तो हमारा प्रशासनिक डीएम साहब, प्रशासनिक का काम तो ये इसलिए है कि सरकार की सड़क का अतिक्रमण करके लोग दुकान चलाते हैं। तो वेंडिंग जोन भी निकालिए, आप जगह ढूंढ करके दीजिए, हम बेहतरीन वेंडिंग जोन बनाएंगे। और आप शौचालय की बात कर रहे थे ना, शौचालय तो डिलक्स जगह दीजिए, पुपरी में बनाएंगे और हम पिंक शौचालय भी महिलाओं के लिए बनाएंगे। ये भी आपको बताना चाहते हैं कि महिला के लिए पिंक शौचालय बनाएंगे, अलग से उसकी व्यवस्था करेंगे। ये सब काम करेंगे। आप जल्दी में केवल थोड़ा यहाँ के अधिकारियों के संपर्क में रहिए, जितना जल्दी जमीन निकाल कर दीजिएगा। मैं आज जितनी बातें कहकर जा रहा हूँ, अगर आप जमीन के साथ हमारे पास प्रस्ताव लाइएगा तो ये पूरा काम हम मई के महीने में निष्पादित कर देंगे। बनना जब होगा बनता रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।
तो ये सारे काम अभी आने वाले दिनों में करना है। हम बड़े नगर निगम में अभी पिंक बस भी चलाने जा रहे हैं। इस बार के बजट में हमने लिया है कि नगर निगम के अंदर महिलाओं के लिए पिंक बस चलाएंगे। तो योजना अगर हम विभाग का बताएंगे तो काफी समय लगेगा। पुपरी के लोगों को मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका पूरा हक है हमारे ऊपर, हक तो पूरे बिहार का है, लेकिन आपका थोड़ा ज्यादा इसलिए है कि हमारा कर्म क्षेत्र भी रहा है, पढ़ाई का भी जगह रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा योजना लाइए और ज्यादा से ज्यादा काम हमसे कराइए। मैं बस इतना कहने आया हूँ और अंत में ये बात कहते हुए कि मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है, चाहे पुपरी हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे सासाराम हो, अकेला मंत्री हूँ जिसके घर आप रात के 11 बजे भी आइएगा तो 20-30 लोग बैठे हुए मिलेंगे। लोगों का मिलना, संगठन का काम करके आया हुआ व्यक्ति हूँ तो लोग मिलने जुलने वाले की लाइन लगी रहती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि स्नेह मुझे उतना ही मिलता है, चाहे वो सासाराम हो, चाहे बेतिया हो, चाहे वो सीतामढ़ी हो, चाहे किशनगंज हो, काम के कारण स्नेह मिलता है। लेबर में भी मैं था तो लेबर के हित में कई काम किया, पांडे जी को मालूम है, और अद्भुत काम मैं कर करके आया वहां से, आज उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है, मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है कि मेरा चिराग जमाने के लिए जलता है। इसलिए घबराइए मत, कहीं के रहने वाले हो, कोई हो, चुने हुए पर कई बार आरोप लगता है कि भाई ये हम अभी बोल रहे थे पार्षद लोग कि जो चुन लिया गया, जो जीत गया वो सबका है। आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप सदन में शपथ लेते हैं कि हम ईश्वर की शपथ लेते हैं कि बिना भेदभाव के काम करेंगे। तो कई बार जब आप जीत गए तो आप पूरे नगर परिषद के सभापति हैं, आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जब आप चुन लिए गए तो आप सबके विधायक हैं, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबका काम करना है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी इसीलिए कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हमेशा 140 करोड़ की बात करते हैं। तो ये सारा काम हम लोग मिलकर के करेंगे, कोई गैप नहीं रखना है। जितनी कार्य योजना आए, जो जनहित का हो, जो आवश्यक हो, उसको संभाल कर लाइए, मेरे पास दीजिए। हम ज्यादा से ज्यादा काम पुपरी के लिए करने का प्रयास करेंगे। ये मैं आप पत्री महतो, दुलारी देवी, रामनारायण साहब महतो, रूही देवी,